एक लोटा जल सभी समस्या का हल अगर होता तो पूरी दुनिया पीड़ित नहीं होती। जितने भी राधा रानी के भक्त, ठाकुर जी के भक्त और सनातनी है, प्रदीप मिश्रा जी का स्पष्ट रूप से बहिष्कार करें। ऐसी भगवती का स्वरूप जो नहीं जान रहा है इसको मूर्ख बोलेंगे, हम कथावाचक नहीं मानते। तो स्पष्ट किसी को बुरा लगे तो सीधे। एक ऐसे कथावाचक निकल गए, शिव पुराण के कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी। अभी 2 दिन पहले कुछ बयान दे दिए थे कि राधा रानी कौन है। कह रहे कि नहीं, राधा रानी कृष्ण की पत्नी नहीं थी। जो अपने आप को तथाकथित विद्वान कहते हैं, इतने लाखों लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं और सबसे पहला चीज उनके विपक्ष में नहीं बोलते थे, लेकिन राधा रानी के विपक्ष में बोला गया इसलिए बोल रहे हैं। व्यास गद्दी को जादूगर सम्राट बना लिए हैं अपने आप को। व्यास गद्दी पर बैठकर तमाम बोल रहे हैं कि नारियल चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। व्यास गद्दी उपाय बताने के लिए नहीं है, उपाय बताने के लिए अलग से आप गद्दी लगाइए, बिल्कुल सबको टोना टोटका बताइए। हमारा देश तो टोना टोटका का देश रहा है, तंत्र मंत्र का देश रहा है, लेकिन व्यास गद्दी को, मर्यादा को समाप्त मत करिए। एक लोटा जल सभी समस्या का हल अगर होता तो पूरी दुनिया पीड़ित नहीं होती। अगर एक लोटा जल सभी समस्या का हल होता तो इतने लोग जो भूखे मर रहे हैं रोज, आज इसी क्षण अभी चकिया में ही कितने लोग भूखे सो रहे होंगे। कहां गए प्रदीप मिश्रा जी की शक्ति? भगवान सबको अपने कर्म के हिसाब से बांटते हैं, इसलिए जनता को उतना ही भ्रमित करें जितना कर पाए। और ठीक है, जनता तक तो ठीक, भाई आपका अपना बिजनेस आप चलाइए, हम किसी के। लेकिन हाँ, अगर राधा रानी का विषय बोला जाएगा तो हम स्पष्ट बोलेंगे कि एकदम सामर्थ्य में रहें, औकात में रहें। और क्योंकि महादेव भी आदि शक्ति से ही चलते हैं। शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, अतन्नी से अगर भगवती का दिमाग गरम हो जाला तो महादेव तुरंत हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि देवी शांत हो जाइए। ऐसी भगवती का स्वरूप जो नहीं जान रहा है इसको मूर्ख बोलेंगे, हम कथावाचक नहीं मानते। एकदम स्पष्ट, किसी को बुरा लगे तो सीधे। महादेव आदि शक्ति से ही तो प्रकट हुए हैं, जब चाहे चुटकी बजाएंगे आदि शक्ति पराशक्ति समाप्त हो जाओगे। और ऐसे लोग बिना मतलब के अंगूठा छाप लोग कहने की राधा रानी कौन है, मूर्ख है। अगर उन्हीं से कोई पूछा है कि आपकी माँ कौन है, हमको तो उनके माँ के होने पर भी संदेह है कि एक ही माँ है कि कई पिता है कि कई माँ है। सीधे कहना नहीं चाहिए। ऐसे लोग हमारे धर्म को केवल विरुद्ध गति पर ले जा रहे हैं, ऐसे लोग का स्पष्ट बहिष्कार होना चाहिए। और जितने भी राधा रानी के भक्त, ठाकुर जी के भक्त और सनातनी हैं, एकदम कैमरे में बोलते हैं, इनका प्रदीप मिश्रा जी का स्पष्ट रूप से बहिष्कार करें। क्योंकि अगर या तो कथा मंच पर बैठना है क्योंकि जनता से ही ये लोग हैं, जनता नहीं जाएंगे, कोई प्रदीप मिश्रा और कोई कथावाचक नहीं है। हम लोगों के प्रेम से ही आप लोग हैं। अगर प्रेम खत्म हो गया, और छोड़िए हम लोग का प्रेम, ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और ठाकुर जी जिसके चरण के पास बैठकर, ठाकुर जी जिसके चरण के पास बैठकर जिस राधा रानी के चरण को देखते हुए अश्रु निपातन करते हैं, अश्रु निकलता है भैया, ऐसी राधा रानी के विषय में कोई मूर्ख होगा, कोई विक्षिप्त होगा, कोई अवसाद ग्रसित पागल खाने से आया हुआ व्यक्ति ही होगा जो बोलेगा कि राधा रानी कौन है। इसलिए एकदम स्पष्ट हम बोलते हैं कि हमारा एकदम स्पष्ट बहिष्कार इस विषय में है, और विषय में हम नहीं कहेंगे। भाई प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छे होंगे अपने लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, लेकिन हाँ राधा रानी के विषय में न बोले, महादेव के विषय में बोले। और महादेव को जानना है तो आदि शक्ति को जान जाए। दोनों बिना माता पिता के सामंजस्य के कैसे चलेगा? बस महादेव का पुराण कर रहे हैं, शिव पुराण, आदि शक्ति को जान ही नहीं रहे हैं। शक्ति के बिना शिव 100 है भैया। शिव में जो ई की मात्रा लगती है शक्ति की मात्रा है, ई की मात्रा। शिव में से शक्ति निकल जाए तो 100 हो जाएगा। और ऐसे ही कथावाचक लोग हम लोग को मूर्ख बनाते हैं, हम लोग अंधविश्वास में फंसते हैं और बिना मतलब के एक लोटा जल सभी समस्या का हल। मेरा विरोध महादेव से नहीं है, हम लोग के खून में असली में काशी विश्वनाथ का ही डीएनए है, हम लोग काशीवासी हैं। लेकिन हाँ, हम लोग पराम्बा, भगवती, पराशक्ति, प्रेम स्वरूपा शक्ति श्री राधा रानी के विषय में, परा भगवती के विषय में अपशब्द नहीं सुनेंगे। रानी के विषय में ब्रह्मा जी भी अपशब्द बोले तो तत्काल उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। सीधे स्पष्ट बात। अगर आपके इष्ट के विषय में सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर आपके माँ के विषय में अगर कोई बहुत बाहुबली है, विधायक सांसद है और गाली देके चला जाएगा तो क्या आप चुप रहेंगे? कहेंगे देखल जी जो भले गोली मार दी, हमरे बाबू के कैसे गाली दे दिलन। कोई कितना भी रहता तुरंत मारने को चढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे सामर्थ्य नहीं देखना है। यहाँ पे बस इतना हो, आप अपना रोजी रोटी चलाएं, सभी कथावाचक लोग अपना रोजी रोटी धंधा बिजनेस चलाएं, लेकिन श्री जी के विषय में, ठाकुर जी के विषय में न बोले। महादेव को कम से कम अच्छे से जान लें, क्योंकि अगर महादेव को जानते हैं तो आज राधा रानी के विषय में नहीं बोलते हैं। क्योंकि जिस राधा रानी के दर्शन को करने के लिए हमारे महादेव गोपेश्वर बन जाते हैं, उस राधा रानी के विषय में प्रश्न उठा रहे हैं, और वही शिव पुराण बोलने वाले उठा रहे हैं कि राधा रानी कौन है। जाके देखें अपने महादेव को, हमारे वृंदावन में गोपी बन के नथुनी टीका पहन के बैठल हुए। शिव पुराण में खूब कथकली करते होंगे डमरू लेकर, शमशान घाट मणिकर्णिका में बैठकर खूब बगड़ बम बम करते हैं हमारे महादेव, लेकिन वही महादेव राधा रानी की नगरी में जाकर चुनरी ओढ़कर नथुनी टीका पहनकर बैठे हैं। वहीं से सामर्थ्य पता चल रहा है कि जब आपके इष्ट वहां गोपेश्वर बन जा रहे हैं तो आपको राधा रानी का कोई भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप विक्षिप्त हैं, मानसिक रोगी हैं, आपको दवाई की जरूरत है।